देख रहे हैं तेजस महल। अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह संसद में क्यों नहीं पहुंचे? इस सवाल के साथ ही संसद परिसर में जबरदस्त प्रदर्शन कल देखने को मिला। चढ़ावा चोरी को लेकर भी सांसदों ने अनोखा प्रदर्शन किया, जिसमें पप्पू यादव पुजारी बने हुए थे। वहीं सपा सांसद रुचि वीरा भी बगल में नजर आई। राहुल गांधी ने भी इस प्ले में उनका पूरा साथ दिया। संसद परिसर के मकर द्वार के पास विपक्षी सांसद बड़े बड़े पोस्टर लेकर पहुंचे। इन बैनरों पर लिखा था कि अमित शाह इस्तीफा दो और अमित शाह संसद में क्यों नहीं आए, आखिर वो क्यों गायब है? आपको बता दें कि प्रदर्शन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव सहित कई विपक्षी नेता शामिल हुए। सभी नेताओं ने नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया है कि गृह मंत्री महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में जवाब देने क्यों नहीं पहुंचे। विपक्ष का कहना है कि पिछले कई दिनों से अमित शाह सदन में मौजूद नहीं है और सरकार विपक्ष के सवालों से बच रही है। इसी मुद्दे को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिससे संसद की कार्यवाही भी प्रभावित हो रही है। संसद के भीतर भी माहौल काफी गर्म रहा। जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। शोर शराबे के कारण पहले कार्यवाही को दोपहर तक स्थगित करना पड़ा। दोबारा बैठक शुरू होने पर भी स्थिति सामान्य नहीं हो सकी और आखिरकार लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों ही कार्यवाही अगले कार्य दिवस तक स्थगित कर दी गई। हालांकि इस दौरान सरकार ने जन्म मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित करा लिया गया। हालांकि इस दौरान सरकार ने जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित करा लिया, लेकिन विपक्ष का विरोध लगातार जारी रहा और सदन की सामान्य कार्यवाही बाधित होती रही। संसद परिसर में सबसे ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी के अनोखे प्रदर्शन कर रही थी। इस प्रदर्शन में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में नजर आए। उनके सामने दान पेटी रखी गई और भगवान राम की तस्वीर के साथ प्रतीकात्मक रूप से चढ़ावा लेने का दृश्य दिखाया गया। इस नाटक के जरिए विपक्ष ने कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। राहुल गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से दान पेटी में चढ़ावा डाला और वहां मौजूद नेताओं से बातचीत की। उसके बाद सपा सांसद रुचि वीरा, अवधेश प्रसाद और अन्य विपक्षी नेता भी मौजूद रहे। नाटक के अगले दृश्य में विपक्षी सांसदों ने प्रतीकात्मक रूप से पप्पू यादव को चोरी के आरोप में घेर लिया। नारे लगाए गए और उन्हें दान पेटी लेकर भागने की कोशिश करते हुए दिखाया गया। इस पूरे प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार पर राजनीतिक हमला करना और चढ़ावे से जुड़े विवाद को सार्वजनिक बहस का विषय बनाना था। इस दौरान पप्पू यादव ने एक पोस्टर भी पहना हुआ था, जिस पर लिखा था कि झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो बोलो जय श्री राम। इस पोस्टर को लेकर भी संसद परिसर में काफी चर्चा हुई। विपक्षी नेताओं ने इसे सरकार पर व्यंग्य बताते हुए प्रदर्शन का हिस्सा बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी विपक्ष की एकजुटता का संदेश दिया। कांग्रेस ने अपने बयान में कहा है कि विपक्ष ने अयोध्या चढ़ावा चोरी और छात्रों पर कथित लाठीचार्ज जैसे मुद्दे को लेकर संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि विरोध की आवाज उठाने वालों पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से सवाल पूछने वालों को डराया या चुप नहीं कराया जा सकता और सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना ही होगा। कुल मिलाकर संसद का ये दिन भारी राजनीतिक टकराव, लगातार हंगामे और प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन के नाम रहा। एक और विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं सरकार अपने विधायी कामकाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। आने वाले दिनों में ये टकराव और तेज हो सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने रूप पर कायम दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि अगले सत्र में सरकार इन सवालों का क्या जवाब देती है और क्या संसद की कार्यवाही सामान्य रूप से चल पाती है या फिर विरोध और हंगामे का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।